वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 क्लास 9 लैटरल एंट्री टेस्ट का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 क्लास 9 मींस लैटरल एंट्री टेस्ट 2023 के बारे में सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आज की वीडियो क्लास में जानेंगे। आज की वीडियो क्लास में मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 क्लास 9 के लिए जो एग्जामिनेशन होगा इन फ्यूचर उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस क्या है वो भी आज के वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा। इस एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन है, जो फॉर्म है वो कब तक आएंगे, यही सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स का। तो इनके जो फॉर्म है, इनका जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर 2022 में सितंबर 2022 तक आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको नोटिफिकेशन के बारे में इसी चैनल पे वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन आते ही फॉर्म्स भरने के भी ऑनलाइन डेट आ जाती है और फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता है। तो फॉर्म किस तरीके से भरना है, कहाँ से भरना है, फॉर्म भरने की डेट क्या है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये भी सभी चीजें आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर पे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 क्लास 9 लैटरल एंट्री टेस्ट का जो नोटिफिकेशन है, साथ ही साथ जो फॉर्म है भरने के लिए एग्जामिनेशन के लिए, वो सितंबर 2022 सितंबर 2022 में आ जाएंगे। उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि नोटिफिकेशन आने के बाद में फॉर्म तो फिल कर देंगे, लेकिन इस एग्जामिनेशन का एग्जाम कब होगा, मतलब क्लास 9 के एडमिशन के लिए नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है वो एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, मतलब एग्जाम कब होगी। तो वो एंट्रेंस एग्जाम जनवरी 2023 या फिर फरवरी 2023 में होगी, मतलब जनवरी 2023 या फिर फरवरी 2023 में होगी। तो ये जो एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर 2023 में 2023 में जनवरी या फिर फरवरी में हो सकता है। ये प्रोबेबल डेट है, हर साल जनवरी में एग्जाम हो जाता है। तो इस साल भी ऑब्वियसली है जो फॉर्म निकलेंगे उनका एग्जाम नेक्स्ट ईयर 2023 में जनवरी फरवरी में हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आज की वीडियो क्लास में कि ये जो एग्जामिनेशन है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 क्लास 9 के एडमिशन के लिए वो कौन कौन दे सकता है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को। तो अभी एकेडमिक सेशन 2022-2023 में इस साल एकेडमिक सेशन, मतलब अभी जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा 2022-2023 का, इस एकेडमिक सेशन में जो स्टूडेंट्स 8th क्लास में है, मतलब 8वीं कक्षा में है, फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स 8th क्लास में हैं मतलब 8वीं कक्षा में हैं, वो स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमने देख लिया एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन और उनके फॉर्म कब लिख लेंगे, एग्जामिनेशन कब होगा और कौन कौन स्टूडेंट्स उस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। अब इस एग्जामिनेशन का स्वरूप कैसा होता है, इस एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होता है, मतलब एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसे होता है और परीक्षा का स्वरूप कैसे होता है। तो इस एग्जामिनेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने सब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स? टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका ये एग्जामिनेशन होता है। उस पर हमें पढ़ाई करनी होती है और उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उसको हमें पास करना होता है। मतलब टोटल 4 विषय होते हैं और जो पेपर का टाइमिंग होता है, मतलब एग्जामिनेशन के लिए जो टाइम दिया होता है पेपर सॉल्व करने के लिए, वो दिया होता है 2 hours and 30 minutes मीन्स 2.5 hours। तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 विषय होते हैं और एग्जामिनेशन के लिए टाइमिंग कितना होता है 2 hours and 30 minutes मीन्स 2.5 hours। तो ये जो एग्जामिनेशन होता है उसमें जो क्वेश्चन पेपर होता है, मतलब प्रश्न पत्रिका होती है वो अलग होती है और जो आंसर शीट होती है वो उत्तर पत्रिका अलग होती है। जो आंसर शीट होती है वो OMR आंसर शीट होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? OMR आंसर शीट। और जो क्वेश्चन पेपर होता है उसे हम क्वेश्चन बुकलेट भी कहते हैं। दोनों सेपरेट होते हैं। क्वेश्चन पेपर में से, क्वेश्चन बुकलेट में से क्वेश्चन नंबर के साथ में आपको क्वेश्चन को देखना है, उसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन के आंसर को पिक करना है और उसे आंसर शीट OMR आंसर शीट में फिल करना है। ये जो एग्जामिनेशन होता है जवाहर नवोदय विद्यालय का क्लास 6 एज वेल एज क्लास 9 के एडमिशन के लिए, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर के
बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे। अब किस तरीके का ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब किस तरीके का हो जाएगा, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 + 2 कितना होता है? तो सभी को पता है 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। तो हमारा आंसर क्या है? 4। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या गया, कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर दिया गया है, दैट इज आंसर 4। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें टोटल 4 प्रोबेबल आंसर्स दिए गए हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 3। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 4। तो इसीलिए हम ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए, यहाँ पे हमें जो OMR आंसर शीट प्रोवाइड की जाएंगी वहां पे ऑप्शन ए का बबल ब्लैक बॉल पेन से फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर्स हमें एग्जामिनेशन में सॉल्व करना होता है। तो ये पूरी जनरल इंफॉर्मेशन थी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का क्लास 9 लैटरल एंट्री टेस्ट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है इन फ्यूचर, उसका नोटिफिकेशन और फॉर्म कब आएंगे, एग्जामिनेशन कौन कौन दे सकता है, एग्जामिनेशन कब होगा, एग्जामिनेशन किस टाइप का होता है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, ये चीज मैं बताना भूल गया। इस एग्जामिनेशन के लिए टोटल कितने मार्क्स होते हैं? 100 मार्क्स होते हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे। ओके, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है और इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आपको OMR आंसर शीट में आपके आंसर यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। तो ये हो गया एक पूरा जनरल कॉन्सेप्ट, एक जनरल इंफॉर्मेशन इस एग्जामिनेशन के बारे में। अब हम इस एग्जामिनेशन में जो 4 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं उनका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है, कौन कौन सी चीजें हमें सिलेबस में पढ़नी है, कौन से टॉपिक उस पर कवर करने हैं, कितने मार्क्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट आता है, उसकी सभी डिटेल इंफॉर्मेशन आज के वीडियो क्लास में हम आगे के लिए देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 क्लास 9 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है इन फ्यूचर, उस एग्जामिनेशन का यहाँ पे डिटेल सिलेबस अब हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कस करना। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन लैटरल एंट्री टेस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट किया गया है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4। तो ये टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। 1 बाय 1 और स्टेप बाय स्टेप हम इनके क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो जानेंगे, साथ ही साथ इनका डिटेल सिलेबस भी जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट को सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा होता है हिंदी। तो हिंदी यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में होता है। यहाँ पे हिंदी के टोटल एग्जामिनेशन में 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के लिए, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। सेकंड सब्जेक्ट होता है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश के टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स के लिए, मतलब टोटल 2 लैंग्वेजेस होती है हमें एग्जामिनेशन में, हिंदी और इंग्लिश। दोनों लैंग्वेज के टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोनों क्वेश्चंस के मतलब दोनों सब्जेक्ट के 15 मार्क्स होते हैं। थर्ड हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, मतलब मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन में टोटल 35 क्वेश्चंस होते हैं और 35 क्वेश्चन पे टोटल 35 मार्क्स होते हैं। और फोर्थ सब्जेक्ट होता है हमारे एग्जामिनेशन में साइंस। तो साइंस में यहाँ पे 35 क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही साथ साइंस में 35 मार्क्स भी होते हैं। तो इस तरीके से हमें टोटल एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। 4 सब्जेक्ट्स के टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के लिए, मतलब 1 क्वेश्चन पे हमें यहाँ पे 1 मार्क होता है। 1 क्वेश्चन पे कितने मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स? 1 मार्क होते हैं। तो ये हो गई शॉर्टकट। अब हम देखेंगे यहाँ पे डिटेल में सभी सब्जेक्ट के डिटेल सिलेबस जो कि हमें एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे पढ़ने हैं, जो कि मैं जयेश पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब चैनल पे डिटेल में आपके चारों सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर करवाऊंगा। डेली आपको 1 लेक्चर्स या फिर 2 दिन में एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसीलिए एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए आप जयेश पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं विदाउट किसी भी तरीके का चार्जेस लिए बगैर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए हम डिटेल में सिलेबस जानते हैं कि सिलेबस क्या है। सो यहाँ पे अभी हमने ये सब देखा शॉर्टकट में। अब हम देखेंगे सबसे पहले हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी का सिलेबस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या है हिंदी का सिलेबस। तो ये है हमारा सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी। तो हिंदी में इतना सिलेबस है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है अपठित गद्यांश, सेकंड टॉपिक है वर्ण विचार, थर्ड टॉपिक है वर्तनी विवेक, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे पद भेद व्याकरणिक कोटि की पहचान, नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी का यहाँ पे जो कि सिलेबस में है वो है लिंग। उसके बाद में आता है वचन, कारक, काल, शब्द विचार, शब्द विवेक, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर। उसके बाद में है अनेकार्थी शब्द, उसके बाद में है शब्द युग्म, उसके बाद में है प्रत्यय, फिर संधि, समास, पदबंध,
साथ ही साथ और भी बाकी के टॉपिक है इस सिलेबस में हिंदी के, उसमें है रिक्त स्थान की पूर्ति, वाक्यगत अशुद्धियां, वाक्य रचनांतरण में आपको यहाँ पे 3 तरह के वाक्य मिलेंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। उसके बाद में आपको यहाँ पे पर्यायवाची शब्द भी मिलेंगे सिलेबस में, विलोमार्थी शब्द भी मिलेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी यहाँ पे आपको मिलेगा। साथ ही साथ उसके बाद में नीचे में आपको सिलेबस यहाँ पे दिखेगा। लास्ट टॉपिक है हमारा जो कि सिलेबस में है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो ये है हमारा हिंदी का सिलेबस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी का जो सिलेबस है वो इस तरीके का है और इतना है, ओके, जिसमें कम से कम इतने सारे सभी के सभी टॉपिक्स है और सभी टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आता ही है या फिर किसी किसी टॉपिक पे नहीं भी आता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां पे यहाँ पे इस साल भी एक क्वेश्चन आया था। साथ ही साथ विलोमार्थी शब्द पे आया था, वाक्य रचनांतरण पे आया था, वाक्य अशुद्धियां पे आया था। साथ ही साथ यहाँ पे अनेकार्थी शब्द पे भी क्वेश्चन आया था, लिंग, वचन, भेद, इन भी टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं और इस साल भी आए थे। अपठित गद्यांश पे तो क्वेश्चन पूछे जाते ही है, किसी भी हालत में अपठित गद्यांश पे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते ही है। तो ये है हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 कक्षा 9 के एडमिशन के लिए लेटरल एंट्री टेस्ट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है इन फ्यूचर, जिसके नोटिफिकेशन नवंबर में नहीं सितंबर 2022 में आ जाएंगे और 8 क्लास के बच्चे ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये है हिंदी का डिटेल सिलेबस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इसके बाद में इंग्लिश का डिटेल सिलेबस। किसका? इंग्लिश का डिटेल सिलेबस देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग भी दिया गया है, सिलेबस फॉर द टेस्ट पेपर बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ क्लास 8। तो 8 क्लास में जो बच्चे रहते हैं उनकी जो सिलेबस रहता है ना 8 क्लास का, उसी पे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो 15 मार्क्स होते हैं, 15 क्वेश्चंस आते हैं और टॉपिक कौन से रहेंगे हमें? फर्स्ट टॉपिक रहेगा इंग्लिश के लैंग्वेज है कॉम्प्रीहेंशन। जैसे हिंदी के टॉपिक पे था अपठित गद्यांश, उसी तरह यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज भी रहेंगे। पैसेज रहता है, पैसेज पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इंग्लिश के सिलेबस में वर्ड एंड सेंटेंसेस। थर्ड टॉपिक है स्ट्रक्चर स्पेलिंग, मतलब हमको स्पेलिंग करेक्ट है या फिर गलत है वो यहाँ पे चूज करना होता है। फोर्थ टॉपिक है रिंग अरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड्स। फिफ्थ टॉपिक है यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पैसिवेशन मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस। नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, मतलब डिग्रीज नहीं होती क्या, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरीके के डिग्रीज के 3 फॉर्म होते हैं ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इस तरीके के। नेक्स्ट टॉपिक है इंग्लिश में यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल्स जो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इस तरीके के जो ऑक्सिलरी मॉडल्स है उन पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस जो होते हैं बहुत टाइप के प्रीपोजिशंस है, बिसाइड, ऑन, अबाउ, अंडरगो, इनटू, ये सभी प्रीपोजिशंस है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टेंस फॉर्म, जो टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये सभी टेंस यहाँ पे एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये हमारा हो गया इंग्लिश का सिलेबस जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सिलेबस है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट का, वो है साइंस का। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जनरल साइंस में टोटल 35 क्वेश्चंस आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 35 मार्क्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स में कौन से सब टॉपिक्स भी आते हैं। तो सिलेबस में सबसे फर्स्ट टॉपिक है फूड। फूड मतलब क्रॉप प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड प्रिजर्वेशन। मतलब फूड इस टॉपिक में टोटल 4 या 3 चैप्टर्स है, 3 टॉपिक्स है। क्रॉप प्रोडक्शन, उनका मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फूड प्रिजर्वेशन। मतलब क्रॉप किस तरीके से बनाया जाता है, मतलब खेती किस तरीके से की जाती है। क्रॉप प्रोडक्शन में सभी आ गया खेती के बारे में। देन उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। ओके, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड को स्पॉइल करते हैं, किस तरीके से फूड को प्रिजर्व करने में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे साथ भी देता है। ओके, जैसे कि हम दूध से दही बनाते हैं तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं और इसीलिए दूध से दही बनता है। देन फूड प्रिजर्वेशन, हम फूड को किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि हम पिकल्स वगैरह को प्रिजर्व करते हैं। ओके, तो इस तरीके के टॉपिक्स यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मटेरियल्स। मटेरियल्स में सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, मेटल, नॉन मेटल्स, ये सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स है।
थर्ड हमारा साइंस का टॉपिक है मटेरियल सेकंड। मटेरियल सेकंड में क्या आएगा, कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल एंड मैन-मेड रिसोर्सेज जो है उसके बारे में। देन यहाँ पे पेट्रोल को किस तरीके से रिफाइन किया जाता है, फोसाइल फ्यूल्स कौन से है, कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होती है, उसके एग्जांपल्स, उसकी थ्योरी, प्रैक्टिकल्स, ये सभी चीजें यहाँ पे थर्ड चैप्टर में आएंगी। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा, मतलब जो सजीव और निर्जीव है उनके बारे में। तो सजीव के बारे में क्या आएगा, सेल स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का कंजर्वेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क, ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे फोर्थ चैप्टर में आएंगे। फिफ्थ है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, साथ ही साथ रीचिंग एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, मतलब एडोलेसेंस की एज में जाते हुए कौन से चेंजेस होते हैं, कौन से ग्लैंड्स, कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, इसके बारे में सभी चीजें आएंगी। नेक्स्ट हमारा साइंस का टॉपिक है जो कि सिलेबस में है हमारे एग्जामिनेशन के, वो है फोर्स। फोर्स में क्या आता है, फ्रिक्शनल फोर्स आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, थ्रस्ट, प्रेशर, ये जो टॉपिक्स है, टॉपिक नंबर 6 ये फिजिक्स का टॉपिक है। ओके, अभी तक हमने बायो और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइट, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी फिजिक्स का ही टॉपिक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन फिजिक्स का टॉपिक है। ह्यूमन आई, ये बायोलॉजी का है लेकिन फिजिक्स में आता है क्योंकि ये ह्यूमन आई के बारे में है। केयर ऑफ आई, साउंड, ह्यूमन ईयर्स, कान के बारे में, लाउडनेस, पीच, साउंड की जो लाउडनेस होती है, पिच होती है, ऑडिबल कितना सुनाई देता है, इनऑडिबल कितना नहीं सुनाई देता है, साउंड के बारे में, ये सभी फिजिक्स के टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये कुछ यहाँ के टॉपिक्स केमिस्ट्री में आते हैं और कुछ टॉपिक्स यहाँ के फिजिक्स में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस में टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें एग्जामिनेशन में नवोदय के क्लास 9 के लिए, वो है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना मतलब नैसर्गिक आपत्ति, जो कि नैसर्गिक फिनोमिना से होती है, जिसमें लाइटनिंग आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर ये भी आ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा सिलेबस का सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में स्टार्स और कॉन्स्टिलेशंस आते हैं। ये जो 10 टॉपिक्स है यहाँ पे हमारे जो कि सिलेबस में है, इन सभी 10 टॉपिक्स पे 101% एक एक क्वेश्चन पूछा जाता ही है, क्योंकि इस साल भी इस टॉपिक में से सभी क्वेश्चंस आए थे, अगले साल भी आएंगे। ओके, तो यहाँ पे अब तक हमने देखा हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस, इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस और जनरल साइंस का सिलेबस। अब हम देखेंगे हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट है दैट इज मैथमेटिक्स, उसका सिलेबस देख लेंगे और उसी के साथ हमारा आज का वीडियो क्लास यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के भी सिलेबस में 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के लिए और यहाँ पे 35 मार्क्स होते हैं। तो मैथ्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पास होना है तो मैथ्स साइंस में आपको आउट ऑफ स्कोर करना ही होगा, क्योंकि 70 मार्क्स आपके 100 में से मैथ्स और साइंस पे ही डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ईजी टॉपिक है, मैथमेटिक्स का सिलेबस में इंक्लूड है, वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का हर साल एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछा ही जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स का जो कि सिलेबस में है, वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इस पे भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, इसका भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही है। देन हमारा फोर्थ टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स मैथमेटिक्स के एक टॉपिक से एग्जामिनेशन में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मैथमेटिक्स का टॉपिक है जो कि सिलेबस में है, वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। उसके बाद में हमारा सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में बल्क ऑफ टॉपिक दिए गए हैं, बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड है जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इन सभी टॉपिक्स पे एक एक 2-2 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि मैथ्स के सिलेबस में इंक्लूड है, जो कि एग्जामिनेशन में इस टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से टोटल 3 से 4 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हर साल पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। तो क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है, लेकिन इनमें डिफरेंट टॉपिक्स है, जैसे पैरेललोग्राम के बारे में, रोम्बस के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, काइट के बारे में, ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे। तो यहाँ से डेफिनेटली 5 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको आएंगे ही। देन नेक्स्ट सबसे बड़ा टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2 सब पार्ट है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेन फिगर, प्लेन फिगर में सभी फिगर आ गई जिनका एरिया हमें फाइंड आउट करना होता है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स एंड सिलेंडर। तो यहाँ पे क्यूबॉइड और सिलेंडर बताया गया है, लेकिन इन तीनों के अलावा भी बहुत सारी ऐसे फिगर्स है जिनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमें एग्जामिनेशन में पूछा जाता है।
जैसे कि सर्कल, ओके सर्कल हो गया, सेमी सर्कल, ठीक है, यहां पे दिया नहीं गया है लेकिन एग्जामिनेशन में आता है, सिलेंडर, कोन, ठीक है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के बारे में भी पूछा जाता है, स्पीयर, ये सभी भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर में आता है। और लास्ट मैथमेटिक्स का सिलेबस का टॉपिक है डाटा हैंडलिंग, जिसमें बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी पे भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, पाई चार्ट और फिर बार ग्राफ, इन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन, एक टॉपिक पे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इस तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 लेटरल एंट्री टेस्ट क्लास 9 के लिए जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका सिलेबस आज की वीडियो क्लास में हमने देखा, जिसमें मैंने डिटेल सिलेबस आपको बताया टॉपिक वाइज कि मैथ्स का क्या सिलेबस है, साइंस का क्या सिलेबस है जो कि ये है, साथ ही साथ मैंने आपको हिंदी इंग्लिश का भी सिलेबस बताया और साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे हिंदी का भी पूरा सिलेबस बताया। तो इस तरीके से डिटेल सिलेबस होता है और इस तरीके के उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मार्क्स आते हैं। तो ये था आज का वीडियो क्लास। आज की वीडियो क्लास में मैं आपको इतना ही बताने वाला था। तो यहाँ पे आज का वीडियो क्लास हम समाप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के सिलेबस से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड और क्लासेस से रिलेटेड, लेक्चर्स से रिलेटेड सभी फ्री वीडियोस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।